पहली शंका। पूज्य गुरुदेव, आपके चरण में कोटि सह वंदन। कृपालु देव के वचनामृत में बीज ज्ञान शब्द पढ़ा तो पूज्य गुरुदेव बीज ज्ञान, बोधि ज्ञान और सम्यक ज्ञान का स्पष्टीकरण करे। आपकी ज्ञान दीपक प्रवीणा भोज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। ऐसी सहज अनुभूति होने पर पर्याय भी निर्विकल्प होती है। भेद ही मिट जाता है। पर्याय द्रव्य के साथ अभेद होती है। अभेद मिलन होने पर भी ऐसा सहज ये वस्तु का स्वरूप है कि जो पर्याय विकल्प रूप थी, उस विकल्प रूप पर्याय का व्यय हुआ और निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हुई। दोनों का ऐसा अभेद होना और विकल्प से निर्विकल्प होना, ये वस्तु का ऐसा अद्भुत स्वरूप है। यद्यपि ऐसे अभेद मिलन में कुछ और भी घटित हो सकता था। जैसे देखते हैं कि कोई सफेद रंग का वस्त्र है, उस सफेद रंग के वस्त्र के साथ ऐसे रंगीन वस्त्र को नहीं धोते हैं जिस रंगीन वस्त्र का मैल, जिस रंगीन वस्त्र का रंग उसमें से निकलता हो, कहीं और चिपकता हो। क्या पता सफेद वस्त्र भी वह रंगीन हो जाए। ये साथ में रह कर के एक दूसरों का मिलना ये संभव है। तो जब पर्याय द्रव्य में अभेद होती है तब पर्याय का रंग द्रव्य को नहीं लगता, मगर द्रव्य का रंग पर्याय को लगता है। विकल्प रूप जो पर्याय है जब द्रव्य की ओर ढलती है तब पर्याय निर्विकल्प होती है। आपने सुना होगा कि पर्याय द्रव्य की स्पर्शना करती है। जब पर्याय द्रव्य की स्पर्शना करती है तो वो विकल्प से निर्विकल्प कैसे हो जाती है। दोनों संभावना थी कि विकल्पात्मक पर्याय निर्विकल्प द्रव्य से अभेद होकर निर्विकल्प हो, और दूसरी संभावना ये कि निर्विकल्प द्रव्य जब पर्याय के साथ अभेद होता है, अभेद होना एक ओर से नहीं होता, दोनों ओर से मिलना हुआ है। जब ये मिलन हुआ है पर्याय और द्रव्य का, तो पर्याय तो विकल्प से निर्विकल्प हुई, मगर दूसरी संभावना कि जो द्रव्य जो निर्विकल्प है वो विकल्पात्मक पर्याय के साथ रहकर वो स्वयं विकल्प रूप क्यों नहीं हो गया। सीधी सी बात है कि अशुद्ध पर्याय शुद्ध द्रव्य से अभेद होकर
शुद्ध हो जाती है तो शुद्ध द्रव्य अशुद्ध पर्याय के साथ रहकर वह स्वयं अशुद्ध क्यों नहीं हो जाता? सीधा सा कारण यह है कि पलटने का स्वभाव पर्याय का है, द्रव्य का नहीं। इसलिए अभेद होने के काल में जो पलट सकता है वही पलटता है। लोक में भी दो व्यक्ति ऐसे हो कि एक व्यक्ति अपनी अक्कड़ता पर अकड़ा हो तो दूसरे व्यक्ति को उसके साथ चलना पड़ता है कि पता है कि यह बदलने वाला नहीं है। तो द्रव्य जो है वो बदलने वाला नहीं है, तो पर्याय स्वयं ही द्रव्य के साथ अभेद होकर स्वयं निर्विकल्प होती है। उस निर्विकल्प अनुभूति के काल में एक अपूर्व श्रद्धा का सम्यक परिणमन होता है। अनंत गुणों के शुद्ध पर्याय में श्रद्धा का जो शुद्ध परिणमन है, जो ज्ञान पर श्रद्धा की मोहर लगी है, ज्ञान पर श्रद्धा की मोहर, शुद्ध ज्ञान पर श्रद्धा की मोहर, विकल्पात्मक क्षयोक्षम ज्ञान पर नहीं, ज्ञान के प्रवाह में ये बहने वाली जानने रूप अवस्थाओं में नहीं, ज्ञान सत्ता मात्र पर श्रद्धा की मोहर लगना, उसे कहते हैं ज्ञानी को ज्ञान में एकत्व हुआ है। ज्ञानी का एकत्व ज्ञान में है और वो जो एकत्व होना हुआ है वहीं से ही यात्रा शुरू होती है, वहीं पर ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। इसलिए परम कृपालु देव ने मोक्ष मार्ग की शुरुआत के लिए कि उसके बिना मोक्ष मार्ग शुरू नहीं हो सकता, कितने भी क्रियाकांड करे, कितने भी बाहर में शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करे, मगर जब तक बीज ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बीज ज्ञान का सीधा सा अर्थ है कि मोक्ष रूपी फल, मोक्ष रूपी फूल, वो जो अंतिम लक्ष्य है उस तक पहुंचने से पहले का जो बीज है, उस बीज को बीज ज्ञान कहा है कि जो बीज ज्ञान है यहाँ पर ही बीजारोपण हुआ। और प्रत्येक आत्मा में ऐसा बीजारोपण हो सकता था, पर बीज होने के लिए होता ही नहीं है। इसलिए यहाँ कोई भी व्यक्ति पामर होने के लिए जन्म ही नहीं लेता। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा होने के लिए पैदा होता है। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा होने के लिए पैदा होता है। इतना ही नहीं, परमात्मा परिपूर्ण प्रभु होने के लिए जीवन जीता है। ज्ञानी ही प्रभु होने के लिए जीवन जीते हैं ऐसा नहीं, अज्ञानी भी जो जीवन जीते हैं प्रभु होने के लिए। कोई व्यक्ति दुकान पर जाकर धन कमाता है, वो प्रभु होने के लिए वह धन कमाता है। कोई व्यक्ति यदि ब्यूटी पार्लर में जाकर यदि वो अपने शरीर का सौंदर्य से अपने शरीर को सजाता है, वो प्रभु होने के लिए शरीर को सजाता है। यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त कर बुद्धि को बढ़ाता है, वह भी प्रभु होने के लिए ही बुद्धि को बढ़ाता है। जितने भी अज्ञानी हैं वे सभी अज्ञानी प्रभु होने के लिए ही दौड़ रहे हैं, क्योंकि उनका यही ध्येय है, प्रभु हो जाओ, प्रभुता को प्राप्त हो। प्रभु का अर्थ है प्रभुता, महानता, मैं महान हो जाओ। प्रत्येक व्यक्ति की यही तो चेष्टा है। कोई धन कमाकर महान हो जाओ, कोई रूप सौंदर्य बढ़ाकर महान हो जाओ, और कोई ज्ञान को प्राप्त कर कर, मगर बात है वो बड़प्पन की, मैं कुछ ऐसे ऊंचे पद पर आ जाऊं। वो साधन सभी के अलग अलग है, साध्य सभी का एक ही है कि ऊंचे स्थान पर आना है। और परम कृपालु देव यहाँ यही कहते हैं कि तुम्हारा जो लक्ष्य है वो ध्येय गलत नहीं है।
इसलिए तो पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सुख का, मोक्ष का निरूपण करते हैं कि सभी जीव मुक्ति को पाना चाहते हैं, मगर मुक्ति का जो उपाय खोजते हैं वो उपाय गलत है। सभी जीव सुख को पाना चाहते हैं। छह ढाला में दौलत राम जी कहते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवन। कोई भी जीव ऐसा नहीं कि वह दुख को चाहता हो। सभी जीव सुख को चाहते हैं। निगोदिया भी सुख को चाहता है। सभी जीव स्वभाव को ही उपलब्ध होना चाहते हैं। सिर्फ यह ज्ञान नहीं कि सुख की प्राप्ति, प्रभुता की प्राप्ति कैसे हो, और परम कृपालु देव ने उस ज्ञान को, जो ज्ञान श्रद्धा के साथ प्रकट हुआ है, जिस ज्ञान पर श्रद्धा की मोहर लगी है, वह ज्ञान ही बीज ज्ञान है। प्रत्येक आत्मा एक बीज है मोक्ष तक पहुंचने के लिए। बीज हमेशा छोटा होगा। वृक्ष देखो कितना बड़ा होता है। इसलिए शुरुआत निगोदिया से हुई। निगोदिया इतना सूक्ष्म जीव, शुरुआत निगोदिया से होती है और अंततः वह पहुंचता है सिद्ध पद तक। शुरुआत ऐसे ही होगी। महत्वपूर्ण यह है कि बीज कहाँ है, किस स्थिति में है, और बीज के साथ अभी क्या हो रहा है। इसलिए परम कृपालु देव ने सत्संग की जो महिमा बताई, बीज को तुम वृक्ष में रूपांतरित करना चाहते हो, इधर उधर बीज को तुम डाल दो, फेंक दो। बीज को फेंकने से वो वृक्ष नहीं उगेगा। बीज को किसी ने रास्ते पर फेंक दिया, किसी ने खेत में बोया। बीज कहाँ पर बोया जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। और खेत में भी यदि वो बीज बोया है तो भी कहाँ बोया है, जहाँ पर किसान चलता है उस जगह पर यदि बीज बोया जाए तो वो रास्ते की भांति ही होगा। वह भी एक किसान का रास्ता है। इसलिए दो रास्ते के बीच में, खेत में, वहाँ बीज को बोते हैं। और सिर्फ बीज को बोने से बीज वृक्ष में रूपांतरित नहीं होता। उस बीज को चाहिए यथा योग्य ऋतु। यदि ऋतु यदि ठीक नहीं है तो भी वह बीज वृक्ष में रूपांतरित नहीं होगा। ऋतु ठीक है, खेत में सही स्थान पर बीज को बोया है, मगर बीज को यदि पानी न मिले तो भी बीज वृक्ष न होगा। बीज को पानी भी मिल जाए मगर बीज को यदि सूर्य का प्रकाश न मिले तो भी बीज वृक्ष न होगा। जब बीज वृक्ष होता है उसमें तुम देख ही नहीं सकते कि ये बीज और वृक्ष, और वही ज्ञानी की वह कला है। सम्यक दर्शन और कुछ भी नहीं, बीज में वृक्ष को देखने की कला, उसका नाम सम्यक दर्शन है। निगोद में सिद्ध परमात्मा को देखने की कला, इसका नाम सम्यक दर्शन है। जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तब देखता है निगोदिया इतना घने अंधकार में, कहाँ वो शुरुआत होगी। उसके मोक्ष के मार्ग की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मगर ज्ञानी ने इस सत्य को जाना कि जब भी शुरुआत होती है, शुरुआत अंधेरे से ही तो होती है। वो बीज वृक्ष होता है बाहर तो बाद में दिखाई देता है, मगर बीज का जो अंकुरित होना हुआ है वो अंधेरे में हुआ है। वो खेत में बीज जो जमीन में बोया था बिल्कुल घना अंधेरा था। अंधेरे से ही शुरुआत होती है। जीवन की शुरुआत का ये नियम है, अंधेरे से शुरुआत होगी। यही तो कारण है कि बच्चा पैदा होता है मगर 9 महीने माँ के पेट में अंधेरे में रहता है। जीवन की शुरुआत अंधेरे से होगी। यही तो कारण है कि निगोदिया अक्षर के अनंतवें भाग, वहाँ कुछ भी पता नहीं कौन देव, शास्त्र, गुरु, यहाँ तक कि वो जो दुख को भोगता है उस दुख के बारे में भी यदि कोई पूछे तो वो जानता नहीं, दुख को जानता नहीं। इसलिए तुमने शास्त्रों में पढ़ा हो कि निगोदिया जो दुखी है उसका दुख कितना है,
उसका दुख ऐसा है कि जैसे निगोदिया का दुख तो निगोदिया ही भोगे और केवली ही जाने। वो जो भोग रहा है निगोदिया, उसे भी वो दुख का स्वरूप पता नहीं कि ये दुख कैसा है, सिर्फ भोगना 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 ही हो रहा है। इसलिए ये कहा निगोदिया का जो दुख है वो निगोदिया ही भोगता है, और सिद्ध भगवान अरिहंत भगवान केवली भगवान जानते हैं। और खास बात कि जो भोगता है वो जानता नहीं, और जो जानते हैं वे भोगते नहीं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हें भोगना नहीं है कर्म को तो सिर्फ जानो, यही एकमात्र उपाय है नहीं भोगने का। कर्म को यदि नहीं भोगना है तो सिर्फ जानना ही एकमात्र उपाय है। निगोदिया वहां से यात्रा शुरू हुई, बीजारोपण वहां से हुआ कि बाहर निकला। ये तो देह की बात हुई, मोक्ष के मार्ग का बीजारोपण तो सम्यक दर्शन प्रकट होने पर होता है। और वहां पर जैसे मैंने कहा, बागबान की बहुत जरूरत है। यदि बागबान न होगा तो उस बीज का वृक्ष में रूपांतर होना मुश्किल हो जाएगा। जानवर है, उस पर चलेंगे, जैसे ही थोड़ा पौधा निकले कि जानवर खा जाएंगे, इसलिए चारों ओर से बाड़ कर देते हैं, चारों ओर से प्रोटेक्शन के लिए दीवार बना दी, उस रक्षा के लिए कि खेत में कोई आ न जाए। बागबान खेत की रक्षा करता है, बाग की रक्षा करता है, और उसका होना वहाँ तो हो या न हो, वहाँ बागबान के बिना भी कभी कदाचित कोई बीज वृक्ष हो जाए, मगर यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ ये नियम जानो कि बागबान का होना बहुत जरूरी है। इसलिए सद्गुरु बागबान है। जब शिष्य गुरु के निकट रहता है तब उसे संवारता है, तब उसका ध्यान रखता है, तब उसकी निगरानी रखता है, और उसे देखता है कि अभी उसे किसकी जरूरत है, अभी उसकी हालत क्या है, स्थिति क्या है। यही तो कारण है कि शुरुआत यहां से होती है कि शिष्य गुरु तक पहुंचता है। गुरु तक तो पहुंच जाता है, पौधा बागबान की संगति में तो रहता है, मगर फिर जैसे ही वो पौधा बड़ा होगा और बागबान फिर वहां न भी रहा तो भी अब उसे कोई फर्क न पड़ेगा। देखते हो बड़े बड़े वृक्ष, इसकी निगरानी कोई नहीं करता, फिर भी उन वृक्षों को किसी की जरूरत नहीं। वो उस स्थिति में पहुंचे, साधक जब उस दशा में पहुंचता है तब उसे गुरु की जरूरत नहीं। जब वो स्वयं ही मोक्ष के मार्ग को देख सकता है तो गुरु पर अधीन होने की जरूरत नहीं रहती। मगर इस भूमिका में बहुत जरूरी है, और जरूरी है ये कहकर के मैं तुम्हें गुरु का गुलाम बनाना नहीं चाहता। जरूरी है ये कहकर के मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि उस साध्य तक पहुंचने से पहले मार्ग में ऐसे स्थान आएंगे, मगर मार्ग में जो स्थान वो तुम्हें अटकाने वाले हो सकते हैं, इसलिए बचना। विज्ञान यहां तक पहुंचा, धर्म ने आगे की बात की, इसलिए मैं न्यूटन से एक कदम आगे की बात करता हूं। न्यूटन का सिद्धांत कि पेड़ के नीचे एक बार बैठा और ऊपर से सेब का पेड़ था, सेब नीचे गिरा, और जैसे ही नीचे गिरा उस फल को नीचे गिरता हुआ उसने देखा कि ये कैसे हुआ। तभी उसने खोज की और उसके एक सेब के पेड़ के ऊपर से सेब नीचे गिरा, और ये गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज हुई। ग्रेविटी, ये जो जमीन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, मगर मैं न्यूटन के सिद्धांत को सच नहीं मानता। विज्ञान भी आज नहीं कल इसका स्वीकार करेगा, क्योंकि जब मैं बीज को वृक्ष होता हुआ देखता हूं तब जमीन में से ही वो बीज जब ऊपर की ओर जाता है तब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहां चला जाता है। जब पेड़ ऊपर की ओर यात्रा करता है तब जमीन उसे क्यों नहीं खींचती।
सीधी सी बात है कि भीतर की जब यात्रा होती है, जब बीज से वृक्ष की यात्रा होती है, तब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी काम में नहीं आता। हाँ, विज्ञान गुरुत्वाकर्षण तक पहुंचा, मैं भी कहता हूं गुरुत्वाकर्षण है, मगर गुरुत्वाकर्षण ही सब कुछ नहीं है। देवात्कर्षण, तुम गुरु के आकर्षण तक तो पहुंचे हो, मगर देव के आकर्षण तक नहीं पहुंचे। तुम गुरु के प्रति तो आकर्षित हुए, ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कि जो गुरु के प्रति आकर्षित होता है, मगर फिर जो भीतर में चैतन्य देव है, वो देवात्कर्षण वो न हुआ। गुरुत्वाकर्षण से एक कदम आगे है, वो देवात्कर्षण है। और उस सिद्धांत को समझना नहीं, अनुभव करना। परम कृपालु देव ने बीज से लेकर फूल तक की यात्रा, ये बीज शब्द का प्रयोग किया है। बीज से फल की यात्रा, सम्यक्त्व से मोक्ष के फल तक की यात्रा। ज्ञानी जो बोध देते हैं, इसलिए परम कृपालु देव की ये विशेषता थी। प्रत्यक्ष सद्गुरु के योग का ये अत्यधिक यदि लाभ है तो यही है कि व्यक्तिगत रूप से उसे अभी किसकी जरूरत है वो देखता है, क्योंकि सभी जीवों की वर्तमान की स्थिति अलग अलग है। किसी जीव को ज्ञान अधिक है, उसे व्रतादि की जरूरत है, और कृपालु देव ने स्पष्ट ये लिखा है कि बोध बीज सिर्फ अकेला इससे ही नहीं, उसके साथ में सिद्धांत ज्ञान भी चाहिए। इसलिए मैंने ये चुना कि शास्त्रों के ज्ञान के साथ में सिद्धांत का ज्ञान। इसलिए पर्युषण महापर्व में शास्त्र तो पढ़ेंगे ही, मगर शास्त्र के साथ में शाम को, जैसा मैंने कहा कि उस शास्त्र में जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत आत्मा की साधना के लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है, उसकी चर्चा करने वाले हैं। बीज ज्ञान, सम्यक दर्शन, कृपालु देव ने बीज ज्ञान शब्द का प्रयोग किया, साथ में बोधि ज्ञान, सम्यक ज्ञान, अलग अलग प्रकार से जो स्वरूप समझाया है वो आत्मा का ही स्वरूप है। कुछ अंतर है, वो अंतर को भी हम समझेंगे, और उसमें जो समानता है, वो जो भाव है, उस भाव को भी हम समझेंगे। बीज ज्ञान, सम्यक दर्शन की मुख्यता से समझना, क्योंकि सम्यक दर्शन बीज, इसलिए क्योंकि ज्ञान और चारित्र उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आता। जब श्रद्धा सम्यक होती है तब ज्ञान और चारित्र सम्यक नाम पाता है। इसलिए जो जोर दिया है वो श्रद्धा पर जोर दिया कि श्रद्धा हो, मूल जो है वो मूल पर जोर हो, डालियों पर नहीं, पत्ते पर नहीं, मगर मूल पर जोर हो, श्रद्धा पर जोर हो। श्रद्धा होगी किस पर? ज्ञान पर ही तो श्रद्धा होगी। ज्ञान पर श्रद्धा होगी, अर्थात ज्ञान में जो जानने में आता है उसी पर श्रद्धा की मोहर लगती है। इसलिए जब निर्विकल्प अनुभूति होती है, ज्ञान पर श्रद्धा की मोहर लगती है। ज्ञान मोहर लगाने का काम नहीं करता। ज्ञान का कार्य जो है वो मोहर लगाना नहीं, वो ज्ञान का कार्य ज्ञेय का ज्ञान में प्रतिबिंबित होना है। ये ज्ञान का कार्य, जो ज्ञान का वो जानने रूप परिणमन होता है, उसमें तो कोई मोहर लगाने का कार्य होता ही नहीं। और ज्ञान में मोहर लगती है, वो ज्ञान में मोहर लगती है। ये दो ज्ञान है। एक ज्ञान ऐसा है जो ज्ञान का परिणमन है, ऐसा एक ज्ञान, और दूसरा जो ज्ञान है वो ज्ञान के परिणमन में व्याप्त ऐसा जो चैतन्य मात्र कहा है वो ज्ञान है। इसलिए जो ज्ञान मात्र कहा ना, भगवान आत्मा ज्ञान मात्र, वो ज्ञान मात्र जो है वो जानने वाला नहीं है। खास ये ज्ञान मात्र भगवान आत्मा वो जानने वाला नहीं है। ज्ञान मात्र भगवान आत्मा वो जानने में आने वाला है। वो एक समय की जानने के पर्याय में, इसका भाव समझो,
कि जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तब ज्ञान पर श्रद्धा की मोहर लगती है, तब ज्ञान कैसे निर्विकल्प रहता है, ज्ञान में जानने में आने वाला परमात्मा निर्विकल्प रहता है और श्रद्धा स्वीकार करती है कि यही मैं हूं, उसका भाव। निर्विकल्प अनुभूति से पहले ज्ञान का कार्य तो निरंतर चल रहा है, ज्ञान का कार्य रुका नहीं। जब प्रवचन सुनते हैं, देव दर्शन करते हैं, गुरु को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं, तो उस समय वो जो जानने में आ रहा है ना, ये ज्ञान का परिणमन हो रहा है। एक वहां पर ज्ञेय का परिणमन और एक यहां ज्ञान का परिणमन। तो ज्ञान की जो जानने रूप अवस्था है वो ज्ञान का परिणमन है, वो ज्ञान की पर्याय है। अब जब श्रद्धा की मोहर लगती है तब श्रद्धा की मोहर ज्ञान की पर्याय पर नहीं लगी। श्रद्धा की मोहर जब लगी तब ज्ञान की पर्याय, ये पहली पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय। तो जैसे पहली पर्याय में मैंने कुर्सी को जाना, तो ये ज्ञान की जो कुर्सी को जानने रूप परिणमित होने वाली पर्याय है। फिर टेबल को जानने रूप परिणमित होने वाली पर्याय है, खिड़की को जानने रूप परिणमित होने वाली ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान का परिणमन ही है। उस ज्ञान के परिणमन में समझना, उस ज्ञान के परिणमन में ये ज्ञेय तो है ही नहीं, है ही नहीं ये ज्ञेय। अब उसमें तो भगवान आत्मा तो भी आया नहीं। तो जब ये ज्ञान का परिणमन एक समय की पर्याय, दूसरे समय की पर्याय, तीसरे समय की पर्याय, ये चौथे समय की पर्याय, ये पर्याय का परिणमन। और जब वो पर्याय का परिणमन होता है तब ये पांचवें समय की पर्याय, ये समझने के लिए है कि पांचवें समय की जो पर्याय है वो ज्ञान की, उसने उन ज्ञेयों को नहीं जाना, तो उन ज्ञेयों को नहीं जाना, उस पर्याय का काल तो एक समय का, पांचवें समय की पर्याय एक समय की, मगर एक समय की उस ज्ञान की अवस्था में वो जो परिणमित नहीं होने वाला ऐसा ज्ञान मात्र, वो विषय कौन बना उस समय ज्ञान का विषय बना है वो त्रिकाली ज्ञान, जो चैतन्य सत्ता मात्र का है, जो पर्याय के पलटने होने पर भी वो स्वभाव जो उसका है वो नहीं छूटता, वो स्वभाव है वो नहीं पलटता। ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य वो पांचवें समय की ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ। अब समझना, इसका अभी ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ है। वास्तव में तो उससे पहले ये तो स्थूल दृष्टि से आपको समझाने के लिए कि टेबल, कुर्सी, ऐसे सब, वास्तव में तो जिस समय वो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है, उससे पूर्व तो चैतन्य के ही विकल्पात्मक चिंतन में वो रहता है। वो तो समझाने के लिए कि वो विकल्पात्मक चिंतन तुम्हें अभी समझ में ना आए, इसलिए जो रूपी पदार्थ समझ में आते हैं उससे ये बात कहते हैं। जब ये पर्याय, पांचवी पर्याय, जब त्रिकाली ध्रुव वो चैतन्य मात्र उसको ज्ञान की पर्याय जानती है, ऐसा कहो, या ज्ञान की पर्याय में वो त्रिकाली स्वरूप जानने में आता है, तब क्या कहा कि ज्ञान ने ज्ञान को जाना। किसको जाना? जो परिणमित नहीं होता उसको जाना। किसने जाना? जो परिणमित हो रहा है ऐसे ज्ञान में जाना। ऐसा है जानना। और उस समय श्रद्धा की मोहर लगी। तो श्रद्धा की मोहर जब लगती है तो किस पर लगी? तो जब मोहर लगती है, दर्पण में मोर का प्रतिबिंब पड़ा है, तब एक व्यक्ति ने ये मोहर लगाई कि ये मैं, ये मेरे के रूप में समझो कि ये मोर है वो मेरा है। तो मोर मेरा है, उस समय उसे दर्पण की अवस्था जो हुई है उससे तो कोई लेना देना नहीं, उसे तो जो मोर की रुचि है, दर्पण की अवस्था नहीं, ये मोर मेरा है, ऐसा ये मोर मेरा है। वो प्रतिबिंब हुआ है दर्पण में, यह सत्य है, मगर दर्पण की अवस्था में उसका एकत्व नहीं, उसका एकत्व तो मोर में है। तो वो व्यक्ति सीधा ही मोर को ही देख करके अपनापन क्यों नहीं कर लेता कि ये कोई उपाय ही नहीं है। श्रद्धा खुद सीधी न्यायक में अपनापन क्यों नहीं करती? ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि श्रद्धा अंधी है। इसलिए श्रद्धा ज्ञान में जो प्रतिबिंबित होता है उसमें ही अपनापन करती है।
ऐसा। और वो ज्ञान और श्रद्धा, ये वो व्यक्ति और दर्पण, ये तो अलग अलग द्रव्य में है ना। यहां तो जिस द्रव्य में ज्ञान है उसी द्रव्य में श्रद्धा है, इसलिए उस समय श्रद्धा की मोहर लगती है, उसमें परतंत्रता नहीं है कि एक व्यक्ति को दर्पण को देखना ही पड़ता है मोर में अपनापन करने के लिए, तो श्रद्धा को ज्ञान की पर्याय में झांकना पड़ता है न्यायक में अपनापन करने के लिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि श्रद्धा और ज्ञान ये दोनों परिणमन आत्मा के ही है, अपने ही घर में ये सब हो रहा है। ऐसा ऐसा जब तुम कोई काम करते हो तो खाना पकाते समय उस समय तुम्हें विकल्प ही नहीं आता कि हाथ से तुम सब्जी को काट करके वहां पर सब्जी बनाते हो, फिर तो वहां पर शरीर की ये क्रिया हो रही है, उस समय तुम्हें एहसास होता है ये सब एक एक क्रिया में। वहां पर खाना बनाने की क्रिया के काल में तुम्हें वहां उस समय जो क्रिया में जो भाव आते हैं, बार बार देखते हैं ना कि उसको भूनते हैं, वघार करे तो એની અંદર આખું જીરું નાખ્યું હોય તો જીરામાં પછી વઘાર કરતા તે કેવો અવાજ આવે ને, તમને કાનમાં સંભળાય છે ને, આમ તેલ બળતું હોય, तेल जो जलता है तो वो भी सुनाई देता है। वहां पर वो अभी काला काला होने लगा है जैसे जला हुआ, तो वो पता चलता है कि अब इसमें अब मिर्ची डालना है या जो भी, तो वो पता चलता है, वो आंख से देख करके चलता है। और जैसे भोजन पकाते हो मसाला अंदर डाला तो खुशबू भी आती है, और जब भोजन पकता है तो आप एक बार चख भी लेते हैं। ये सब क्रिया होती है वहां, ये पांचों इंद्रियों की क्रिया होती है। ये शरीर, ये स्पर्शन इंद्री जिससे ये कार्य हो रहा है सब्जी बनाने का, चख लेते हैं, वो रसनेंद्री का कार्य होता है। खुशबू आती है कि आज का खाना बहुत अच्छा बना है, वो नाक का काम हो रहा है। देख रहे वहां रंग बदल रहा है, वो आंख का काम हो रहा है। वघारनो कड़कड़नो अवाज आवे तो कान का काम भी हो रहा है। सब पांचों इंद्रियों का काम वहां हो रहा है। मगर कभी तुम्हें लगता है कि आंख ने कान पर उपकार कर दिया, कान ने नाक पर उपकार कर दिया, अरे ये सब मेरा ही तो है, इसमें उपकार कहां? ये बात है ऐसे। ये जो पांचों इंद्रियों का बना ये शरीर, ऐसे ही यहां तो ऐसा हो सकता है, ये इंद्रिया जो है ना उसके प्रदेश अलग अलग है, इंद्रियों के प्रदेश अलग अलग है। यहां तो ज्ञान और श्रद्धा के प्रदेश भी अलग अलग नहीं। ये कान के प्रदेश यहां है, नाक के प्रदेश यहां है, आंख के प्रदेश यहां है। अब यहां तो भगवान आत्मा, यहां ज्ञान, यहां दर्शन, यहां चारित्र, जहां आत्मा है वो प्रदेश में भी भेद नहीं ऐसा। और शरीर के जो अंग है ऐसे आत्मा के अनंत गुण आत्मा के अंग है, और शरीर के अंग अलग अलग प्रदेश पर है। आत्मा के जो अंग वो ज्ञान दर्शन आदि वो एक ही प्रदेश पर, और यही कारण कि शरीर के जो अंग अलग अलग प्रदेश पर है। इसलिए कान यहां है तो आंख यहां है, इसलिए कान के डॉक्टर अलग होंगे, आंख के डॉक्टर अलग होंगे, उसके स्पेशलिस्ट अलग होंगे, क्योंकि अलग अलग प्रदेश पर। यहां ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र सभी के डॉक्टर परम कृपालु देव। श्रद्धा के डॉक्टर कोई और नहीं, ज्ञान के अलग और चारित्र के अलग नहीं, एक ही प्रदेश पर है। और अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही कंप्यूटर पर देखा कि अब ऐसी खोज हो रही है कि बाएं कान के डॉक्टर अलग होंगे और दाएं कान के डॉक्टर अलग होंगे। प्रदेश अलग अलग है दोनों का, उनमें मास्टरी भी अलग अलग होगी। ये जब भगवान आत्मा ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, ये बहुत मूल की बात है, ये बीज है। अनुभूति से पूर्व ये समझ यदि तुम्हें बुद्धि के स्तर पर भी नहीं होगी, अनुभूति नहीं होगी। ये समझ बुद्धि पूर्वक ये समझ, वरना तुम अटक सकते हो। जहां जहां तुम्हारी ऐसी अंतर की यात्रा हो, और अंतर की यात्रा में वो ज्ञान में सब प्रतिबिंबित होगा, तुम्हारी परिणति कैसी है वो ज्ञान में प्रतिबिंबित होगा। और उसमें तुम्हें यात्रा कैसे कर रही है, यहाँ अटकना है कि आगे जाना है, वो सब ज्ञान का कार्य ये है। ज्ञान और कुछ भी नहीं करता, ज्ञान सिर्फ ये बताता है कि क्या है, तुम अभी कहाँ हो, तुम्हारी स्थिति अभी कहाँ है। परिणति यात्रा करती रहती है।
ज्ञान में सिर्फ जानने में आता है, परिणति कहाँ है? और परिणति यात्रा करती रहती है। ज्ञान सिर्फ दिखाता है, इसलिए ज्ञानी को क्रोध आता है, मान माया लोभ के भाव आते हैं, सब ज्ञान में जानने में आता है। तब वे ज्ञान का स्वरूप कि कुछ भी नहीं करता फिर भी सब कुछ करता है, लेकिन निर्णय, ये जो पहचान होती है वो कैसे होती है? ये ज्ञान से ही तो होती है। मगर जैसे ही वो ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, परिणति वहां अटकती नहीं है। आज तक मैंने ऐसा कोई मूर्ख न देखा जो रास्ते पर यात्रा करता हो और यात्रा करते करते जो माइलस्टोन है, किलोमीटर के जो पत्थर है, उस पत्थर पर फिर बैठ करके आराम करता हो। वो किलोमीटर का जो पत्थर है, वो पत्थर सिर्फ इतना बताता है कि तुम यहां तक पहुंचे हो और इतने तुम दूर हो, बस। वो ज्ञान का कार्य वो किलोमीटर के पत्थर जैसा है, वो तुम्हें सिर्फ बताएगा कि तुम यहां हो। मगर वो ज्ञान की पर्याय जिसमें तुम्हें ये जानने में आ रहा है कि तुम कहां हो, उस पर्याय में भी मत अटकना और यात्रा करना, वहां बैठ मत जाना, वरना वो कांटे हैं। वो किलोमीटर का पत्थर जिस पर कांटे हैं, ये विकल्प के कांटे फिर खटकेंगे। इसलिए सिर्फ जानता है ज्ञानी और यात्रा करता है प्रति समय, दिन रात। ये जो जिज्ञासा, बीज ज्ञान, परम कृपालु देव ने बोधि ज्ञान, बोधि और बोध, इन दोनों में अंतर है। बोध का अर्थ सिर्फ ज्ञान है और बोधि का अर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये तीनों की एकता, उसे बोधि कहते हैं। इसलिए 12 भावनाओं में बोध भावना नहीं है, बोधि दुर्लभ भावना, बोधि। इसलिए रत्नत्रय तीनों को लेकर के वहां ये बात बताई है, बोधि ज्ञान। तीनों एक समय में एक साथ होते हैं, तो रत्नत्रय का स्वरूप भी समझना जरूरी है। ज्ञान की पर्याय में ऐसा हो, अब समझना, ज्ञान की पर्याय में जिस समय जानने में आने वाला त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा द्रव्य, और एक समय की ज्ञान की पर्याय जिसमें जानने में आया, ऐसी एक समय की ज्ञान की पर्याय। एक समय की ज्ञान की पर्याय, और जैसे ही वो जानने में आया कि श्रद्धा का एकत्व ऐसे हुआ कि मैं त्रिकाली, तो उस समय श्रद्धा का परिणमन जो होगा ना, जैसे एकत्व हुआ त्रिकाली में, तो श्रद्धा का परिणमन हुआ सम्यक में, वो सम्यक दर्शन हुआ। तो अब क्या होगा कि सम्यक दर्शन जो प्रकट हुआ है, वो सम्यक दर्शन भी ज्ञान में तो जानने में आएगा। इसलिए ज्ञानी को सम्यक दर्शन भी ज्ञान में जानने में आता है। सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन है, ये ज्ञान में जानने में आता है। सम्यक दृष्टि को जितने अंशों में वितराग परिणति प्रकट है, जितनी मलिनता है, वे ज्ञान में जानने में आती। वरना पुरुषार्थ कैसे कि अभी इतनी शुद्धता है, इतनी अशुद्धता है, ये जानने में तो आती है। इसलिए ज्ञान का विषय जो ये कहा, वो प्रमाण का विषय कहा। इसके लिए आगे जो एक और शब्द है, सम्यक ज्ञान, वो प्रमाण, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, वो प्रमाण जो ज्ञान है। सम्यक ज्ञान का अर्थ हम सिर्फ इतना ले लेते हैं कि आत्मज्ञान वो सम्यक ज्ञान, ऐसा नहीं। पांचों ज्ञान सम्यक ज्ञान, मति ज्ञान से लेकर केवल ज्ञान तक। अवधि ज्ञान तो पुद्गल को जानने वाला है, मगर फिर भी सम्यक ज्ञान का। मनःपर्यय ज्ञान सम्यक ज्ञान है, सिर्फ पुद्गल को जानने वाला, उसे आत्मा जानने में नहीं आता। इसलिए तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए दोनों ज्ञान अनिवार्य नहीं है, फिर भी वे सम्यक ज्ञान है। उसका कारण यह है क्योंकि सम्यक दृष्टि को ही होते हैं, इसलिए वे सम्यक ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि को अवधि ज्ञान होता ही नहीं।
मिथ्या दृष्टि को होता है, वो कुअवधि ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान नहीं। नरक में जो नारकी को है वह, इसलिए कृपालु देव का जोर सम्यक ज्ञान पर है, वरना वो शतावधान के प्रयोग क्यों छोड़ दे। उन लब्धियों को प्राप्त होने के बाद में उसकी ओर से नजर घुमाना, यह सम्यक दृष्टि का ही कार्य हो सकता है। मिथ्या दृष्टि फंसता है। परम कृपालु देव शतावधान नारकी हो तो जन्म से ही कुअवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टि को है, भव के भव ज्ञान में जानने में आ जाते हैं। और जितने ज्ञान का बढ़ना हुआ उतना ही फिर वहां पर द्वेष और क्रोध, क्योंकि जब तक नहीं जाना तब तक तो इतना नहीं था। तुम्हें यदि पता चले कि बचपन में तुम्हारे साथ उस व्यक्ति ने ऐसा किया था, बचपन की बात याद आए तो भी वो कितना गुस्सा आता है कि उसने मेरे साथ बचपन में किया था। अब तुम्हारे ज्ञान में वह जानने में आए कि पिछले भव में इस नारकी ने मेरे साथ ऐसा किया था, उसके पहले के भव में इस नारकी ने ये किया था। नरक में यही तो कोलाहल है कि पूर्व भवों का ज्ञान में जानने में आता है और मिथ्यात्व ऐसा का ऐसा है, कषाई ऐसे के ऐसे है, इसलिए वो ज्ञान का बढ़ना होने पर भी वो खतरनाक हो गया है। इसलिए नारकी का दुख सबसे अधिक दुख का, भूख और प्यास के दुख की तुलना में ऐसे ये दुख बहुसागर लो सहे, कर्म जोगते नरगति लहे। बीज ज्ञान, बोधि ज्ञान और सम्यक ज्ञान, कृपालु देव ने इन शब्दों के प्रयोग भले किए हो, मगर मुझे कहीं पर भी वचनामृत में इनके भावों में भेद नहीं दिखा है। कृपालु देव ने एक एक शब्द में स्वरूप पर ही जोर दिया, अनित्यता के बोध पर जोर दिया। यद्यपि जगत का स्वरूप नित्य है, अनित्य है, दोनों रूप है, फिर भी कृपालु देव ने अनित्य पर जोर दिया। जगत भी नित्य है, कहते हैं ना, जगत में एक भी परमाणु नष्ट होने वाला नहीं है, सब अनंत काल तक रहेगा। मगर मैंने आपको झाप के लिए कहा, यह जगत सारा क्षणिक है, नित्य नहीं। क्योंकि जगत का जो नित्यपना है वो अज्ञानी के दुख का कारण नहीं बना। अज्ञानी को जो भटकाया है, जिसमें एकत्व करके वो जो भटकाया, वो जो है वो जगत का अनित्य स्वरूप। इसलिए नित्य है, दुख का जो कारण बना है वो जगत की नित्यता दुख का कारण नहीं बनी। दुख का कारण है अनित्यता, अनित्यता दुख का कारण बनी, माने निमित्त कारण बनी। उसके लक्ष्य से, जैसे कांच का गिलास है, वो नीचे गिर करके फूट गया, तो गिलास है वो पर्याय है, नीचे फूट करके गिरा है वो जो टुकड़े हैं, तो एक पर्याय में से दूसरी पर्याय में पलट गया। वास्तव में तो वो नित्य है, टुकड़े भी वही है, गिलास में भी वही थे, यहाँ टुकड़े में भी वही है। जगत का स्वरूप नित्य है। फिर यहाँ दुख क्यों होता है? क्योंकि वो दुख का कारण पर्याय की ओर दृष्टि है। इसलिए ये बताने के लिए कि पर्याय का स्वरूप ही पलटना है, इसलिए ये जगत सारा क्षणिक है। आश्चर्य न हो कि ये कैसे बदल गया, क्यों बदल गया। ऐसे कोई भी वस्तु, व्यक्ति, अब जिंदा व्यक्ति अभी मर गया तो शरीर तो वहीं पड़ा, शरीर भी एक भी परमाणु नष्ट नहीं होता, जलने के बाद भी वो परमाणु नष्ट नहीं होगा, और आत्मा तो नष्ट होता ही नहीं। तो फिर दुख क्यों होता है? इस स्वरूप को नहीं समझने के कारण कि यह जगत सारा क्षणिक है, यह जगत का स्वरूप, और आत्मा है वो अनित्य है, यह सत्य है, नित्य नहीं, अनित्य है। क्योंकि राग और द्वेष के भाव आते हैं, जाते हैं,
आत्मा अनित्य नहीं होता तो अनंत काल तक संसार होता। नित्य का नित्य जैसा है ऐसा ही रहता है, तो निगोदिया हमेशा निगोदिया ही रहता है। मगर अनित्यता है, वहां परिवर्तन आता है, पलटना होता है। मगर वो जो आत्मा का पलटना वो सुख का कारण नहीं बनता। आत्मा का जो नित्य स्वरूप है वो सुख का कारण बनता है। इसलिए ये कहा यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। जो दुख का कारण बनता है वो जगत का अनित्य स्वरूप और सुख का कारण है वो आत्मा का नित्य स्वरूप। और आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। अनुभव भी हुआ नहीं है, फिर भी अज्ञानी को यह कहा आत्मा का अनुभव एकमात्र नित्य है। वो भी इसलिए कि आज तुमने रसगुल्ला खाया तो वो अनुभव है, वो फिर हमेशा नहीं रहेगा। थोड़ी देर अनुभव हुआ और फिर छूट जाएगा। कोई भी पुद्गल का जो अनुभव होता है वो अभी हुआ और फिर वो अनुभव नहीं रहा, भूल भी जाते हैं। एक आत्मा का अनुभव ऐसा है जो अनंत काल तक रहता है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। अनुभूति छूट जाती है फिर भी नित्य ये कहा। 24 घंटे तो आत्मा का अनुभव नहीं होता, मगर अनुभूति होने के बाद भी वो अनुभव नित्य है। उसका सूक्ष्म भाव यह है कि अनुभूति की पर्याय जब नित्य की अनुभूति होती है तब पर्याय स्वयं को नित्य रूप अनुभव करती है, इसलिए वो अनुभव नित्य है। वहां जो है ना उस समय उसे विकल्प ही नहीं होता, मैं नित्य, ऐसा वहां अनुभव ये समझने के लिए। पानी, गर्म पानी में हाथ लगाया तो उस समय विकल्प थोड़ी होता है हाथ कैसा, ये गर्म पानी, ये गर्म आग, तो वहां जो ऐसे छूटे ही वो जो भाव, ऐसे ही अनुभूति की पर्याय जहां अनुभव होता है कि मैं आत्मा हूं तो आत्मा का अनुभव होता है, तो अनुभव ये स्वीकार करता है कि मैं नित्य हूं। कृपालु देव ने अनित्यता को आगे रख करके यह सब निरूपण किया है। इसलिए कृपालु देव ने आत्मा नित्य है ये पद भी लिखा, आत्मा है कि तुरंत बाद आत्मा नित्य है लिखा। कृपालु देव ने नित्य 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 पर कितना जोर दिया, मगर जिस नित्य पर कृपालु देव ने जोर दिया वही कृपालु देव 12 भावना का पाठ करते हैं, अनित्य भावना से ही शुरुआत करते हैं। दोनों की अपेक्षा है जागृति, नित्य की अनुभूति से पहले अनित्य का बोध, क्षणिक का बोध। अभी ये जो फूल है, सुबह फूल की दुकान पर है, उसे पता नहीं, बस ऐसी ही तैयारी के साथ फूल को यह नहीं पता कि वह कहां जाने वाला है। मंदिर में जाएगा या शादी के मंडप में जाएगा या फिर शमशान में जाएगा, कहीं पर भी जाना उस फूल का हो सकता है। और ऐसी जागृति से यदि जीवन की शुरुआत हो तो ये बीज उगे बिना न रहे। आगे दूसरी शंका, पूज्य गुरुदेव को शत शत वंदन नमन। प्रयोग के समय देह और रागादि भाव भिन्न भिन्न जानने में आ रहा है, आखिर किससे जानने में आ रहा है वो नहीं जान पा रही हूँ। शशि जैन, रायपुर, छत्तीसगढ़। देह और रागादि भाव भिन्न भिन्न हैं,
यह तो इन्हें जानने में आ रहा है, मगर किससे जानने में आ रहा है वो जानने में नहीं आ रहा है। ऐसा तुम्हें भी साधना में बहुत बार लगेगा। ये अटकने के स्थान हैं। इसलिए इसे अच्छी तरह से यदि समझ लेंगे तो ख्याल में आएगा कि अभी देह और रागादि भाव भिन्न भिन्न जानने में नहीं आ रहे, क्योंकि दो वस्तु जब तुम्हें भिन्न भिन्न जानने में आती है, यहां एक कंप्यूटर भी है और मोबाइल फोन भी है और दोनों भिन्न भिन्न है। सामने दर्पण है और जिस दर्पण में ये प्रतिबिंबित हो रहे दोनों, और आपको जब ये दोनों भिन्न भिन्न जानने में आते हैं और तब आप कहो कि मुझे पता ही नहीं कि दर्पण कहाँ है, दर्पण जानने में नहीं आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। दर्पण को जानने पर ही दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाले पदार्थ भिन्न भिन्न जानने में आते हैं। ये दर्पण में जानने, दर्पण को जाने बिना वो पदार्थों में भेद विज्ञान नहीं होता। यही कारण है कि सम्यक दृष्टि को ही भेद विज्ञान होता है। मिथ्या दृष्टि को जो होता है वह भेद विज्ञान नहीं, भेद विज्ञान का विचार चलता है, भेद विज्ञान का प्रयास होता है, मगर भेद विज्ञान नहीं। क्योंकि भेद जानने के लिए तो दोनों को सही रूप में जानना होगा। एक को दूसरे से अलग जाने बिना, लक्षण से जाने बिना भेद कैसे जानने में आएगा। अनाज के दाने हैं और उसमें कंकड़ है, तो दोनों का भेद जब करते हैं तो जानने में पहले आया। आप जब देखते हैं अनाज साफ करते हैं तब, तो वो जो कंकड़ उसमें है उसको पहले ज्ञान से जाना ना कि ये कंकड़ है, ये अनाज है। हाथ तो बाद में लगाया, उसे छुआ बाद में, बाहर फेंका बाद में, मगर पहले ज्ञान में जाना। ऐसे ही राग और भगवान आत्मा पहले ज्ञान में जानने में आते हैं और फिर राग दूर होता है और ज्ञान टिक कर रहता है। मगर जब वो जानने में आते हैं उससे पहले भी आपके भीतर एक ऐसी दृष्टि है, आपने दोनों का लक्षण जाना है कि ये जो चावल के दाने हैं वो सफेद रंग के हैं, चावल के दाने काले नहीं होते, ये काला रंग है। चावल के दाने को ये हम दबाते हैं तो भी टूटता नहीं। यहाँ तो जो मिट्टी का ढेर ये दबाया कि बैर बिखेर हुआ, चावल का दाना उसका आकार ऐसा है, ये मिट्टी का जो ढेर, ये कंकड़, इसका आकार अलग है। ये सब तुम स्वरूप से समझते हो, चावल का स्वरूप ये और कंकड़ का स्वरूप ये। तो स्वरूप से पहचान होने पर ही दोनों के बीच में भेद जानने में आता है। ऐसे ही जो निराकुल है वह चैतन्य, आकुलता रूप है वह विकल्प है। जिसे पर की अपेक्षा नहीं ये चैतन्य, जिसे पर की अपेक्षा है ऐसे ये रागादि विकल्प ये पर है। ऐसा लक्षण से पहले जानता है और दृष्टि स्वरूप पर रख कर के पर से भेद विज्ञान, उसका फिर विकल्प नहीं। इसलिए जब चावल के दाने में से जब कंकड़ को अलग करते जाते हैं, बचपन में मैं देखता जब घर के आंगन में बा अनाज को साफ करते तो उसमें कंकड़ होते, ऐसे कंकड़, तो दोनों को ऐसे थाली में लेकर के साफ करते हैं। तो कंकड़ को लिया और रास्ते में ही फेंका, ऐसे लेते और फेंकते। वो ध्यान पूरा यहाँ पर है और कंकड़ को उठाया फेंका, मगर फिर वो कंकड़ का क्या हुआ, उसकी हालत क्या है, उस पर जोर ही नहीं। वो बचपन की बात अभी मुझे याद रह गई कि वो जो बचपन में देखता था तो भेद विज्ञान ऐसे ही कि ज्ञान ज्ञान और राग राग में नहीं, और राग में नहीं तो राग क्या है, कैसा है, कहा, उसको छोड़ो। क्यों?
क्योंकि तुम्हें अनाज के दाने को खाना है कि कंकड़ को खाना है? तुम्हें भोगना किसे? भोगना तो दाने को है ना। जिसको भोगना नहीं उसकी डिटेल में कहीं को जाते हो। तो ज्ञान के रस को चखना है और विकल्प और राग के रस को नहीं चखना। सिर्फ इतना जान लिया कि ये कचरा है, बस बात खत्म हो गई। ऐसा हो। और जिस समय वो चावल के दाने अनुभव में आते हैं ना, उस समय आज तक तुम्हें कभी भी ये विकल्प आया? अब आएगा। आज तक कभी ये विकल्प आया कि चावल खाते समय कंकड़ निकाले थे? वो विकल्प आया? आज आएगा। कि कहां तो आएगा, वरना आता ही नहीं। ये आत्मा का अनुभव, जब अनुभव में भगवान आत्मा आता है, उस समय वो राग से न्यारा ऐसा विकल्प ही नहीं होता, देह से न्यारा ऐसा विकल्प ही नहीं होता। ऐसी ये चैतन्य की अनुभूति, मगर वो तुम पर है कि तुम कैसे हो। प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। मुझे एक घटना अभी स्मरण में आई। एक आदमी जो फकीर हो गए, रास्ते से यात्रा करता, यही तो फकीरी है। रास्ते से यात्रा करते रहते हैं फकीर। फकीर ही रास्ते से यात्रा करते हैं, बाकी तो लोग रास्ते से भटकते हैं। फकीर रास्ते से यात्रा कर रहा था। एक गांव आया। गांव में देखा 4 लोग बैठे, मंडली गांव में जैसे इकट्ठी होती है। एक कहता है परमात्मा बहुत बुरा है, बहुत कष्ट देता है, ये भूकंप सुनामी, ये परमात्मा कैसा? दूसरा ये कहता है कि परमात्मा बहुत बुरा है, ऐसे पापियों को, चोरी करने वाले, बेईमानी करने वाले, ऐसे लोगों को धनपति बना देता है, ये परमात्मा कैसा है? तीसरे ने कहा परमात्मा बहुत बेईमान है, जो सत्य बोलता है उसे इतनी ठोकर खानी पड़ती है, झूठ बोलने वाला इतने आगे निकल जाता है। चौथे ने कहा परमात्मा होता ही नहीं। सब परमात्मा पर ऐसे आरोप लगा रहे थे। उस फकीर ने सुना, चारों ने देखा कोई संत निकला है, पूछा कि तुम परमात्मा के बारे में क्या कहते हो, परमात्मा कैसा है? वो ले गया कि चलो मेरे साथ खेत में, रास्ते के दोनों किनारे पर पेड़ उगे थे। तंबाकू का एक और था और एक और आम का पेड़ था। उस फकीर ने इतना ही कहा, यह जमीन कैसी है, अच्छी है या बुरी है? कोई तो तंबाकू का, कहीं आम का, इसमें जमीन का क्या दोष? एक ही जमीन, मगर उसमें जो बीज बोया है, यदि तंबाकू का बोया होगा तो तंबाकू उगेगा, आम बोया होगा तो आम उगेगा। जैसे जमीन में कोई अच्छापन नहीं, बुरापन नहीं, जमीन जमीन है बस। ऐसी ही दृष्टि परमात्मा के बारे में कि परमात्मा अच्छा भी नहीं, बुरा भी नहीं, वो कुछ नहीं करता,
तुमने बीज कैसा बोया, और वो परमात्मा हो तो बाहर की बात थी। मैं यहां कहता हूं चैतन्य परमात्मा, तुम्हें अच्छा न लगे, तुम्हें बुरा न लगे, आत्मा अच्छा नहीं, आत्मा बुरा नहीं, आत्मा मैं हूं। अच्छा और बुरा ये धर्म नहीं। कोई व्यक्ति आत्मा को बुरा मानता है वह अधर्मी है, कोई व्यक्ति आत्मा को अच्छा मानता है वह भी अधर्मी है। आत्मा को अच्छा मानना यह अधर्म है, क्योंकि अच्छा मानना यह धर्म होता तो वितरागी भगवान को अधर्म होता। वहां तो अच्छा भी न रहा और बुरा भी न रहा, फिर भी धर्म रहा। धर्म इतना सूक्ष्म है कि जिसमें सिर्फ एकत्व, यही मैं हूं, इतनी जागृति, बस ये धर्म है, कोई आरोप नहीं। ज्ञान अच्छा नहीं, ज्ञान बुरा नहीं, दोष जानने में आए, निर्दोष जानने में आए, फिर भी ज्ञान तो ज्ञान। इसलिए जो ये पूछा है, प्रयोग के समय देह और रागादि भाव भिन्न भिन्न जानने में आ रहा है। शुरुआत में वो जो जानने में आता है ठीक है, जागृति रहे कि जब तक वो ज्ञान जानने में नहीं आता तब तक ये भेद नहीं है। जिस समय ज्ञान जानने में आएगा तो देह और रागादि भाव सहज जानने में आते हैं। और इसलिए ये कहा, जिसने निज को जाना वही पर को जानता है। पर को जानने वाला वही है जिसने आत्मा को जाना। इसलिए जो ये कहते हैं कि अज्ञानी आत्मा को जानता ही नहीं, वो पर को जानता है, ये सच नहीं। अज्ञानी की हालत ऐसी, वो आत्मा को भी नहीं जानता और पर को भी नहीं जानता, दोनों को नहीं जानता, ऐसी हालत है। मैंने एक किताब में लिखा, महावीर का वारिस कौन। बच्चे को बाजार में भेजा है संतरा खरीदने के लिए और नींबू लेकर के आ गया। सीधी सी बात है, संतरा मंगवाया था और नींबू लाया। उसे संतरे का ज्ञान नहीं है, उसे संतरे का ज्ञान नहीं है, इतना नहीं, उसे नींबू का भी ज्ञान नहीं है। संतरे का ज्ञान होता तो संतरा ही लाता, और नींबू का ज्ञान होता तो नींबू नहीं लाता, क्योंकि वो मंगवाए नहीं थे। उसे दोनों का ज्ञान नहीं है। अज्ञानी को आत्मा का ज्ञान होता तो आत्मा में एकत्व करता, और शरीर का ज्ञान होता तो शरीर में एकत्व नहीं करता। वो दोनों को नहीं जानता, जान करके भी नहीं जानता। इसलिए स्व और पर को यथार्थ रूप से जानने वाले वे ज्ञानी हैं। और उसकी शुरुआत हुई है स्व को जान करके। राग और देह मैं नहीं हूं, ये भी पर है, ये विकल्प भी पर है। राग द्वेष मैं नहीं हूं, ये पराये है, ये भी बाहर की बात है, ये भी व्यवहार है। जब निश्चय प्रकट होता है तब व्यवहार प्रकट होता है, अर्थात निज जानने में आता है। किसमें जानने में आता है? ये जो शंका हुई है, ये शंका बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही साधक निकट काल में पाएंगे। अब इस गति को रुकने मत देना, आगे इसी में विचार करना। विचार जो चला है, ऐसे साधक बहुत दुर्लभ हो गए जो ये पूछे कि ये किससे जानने में आ रहा है। जिससे जानने में आ रहा है वह मेरी ही अवस्था है, वह मेरी ही स्वच्छता है, वो मेरा ही परिणमन है, वह मेरा ही कार्य है।
जिसमें ये राग द्वेष और देह ये जानने में आ रहे हैं। तुम दर्पण से दूर रह करके दर्पण में जो पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं उन्हें जैसे दूर देखते हो, और वो दूरी जो है वो दूरी मिट जाए। मैं ये कहता हूं कि दर्पण में जो पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं उन पदार्थों को तुम दूर देखते हो कि ये पदार्थ मुझसे दूर है। यहां जो मोर है वह मोर दर्पण में प्रतिबिंबित होता है और तुम देखते हो कि वह मोर मुझसे दूर है। मगर जब तुम देखते हो कि मोर मुझसे दूर है तब तुम दर्पण से भी दूर हो। मैं ये कहता हूं कि दर्पण के निकट जाकर दर्पण में रह करके तुम ये देखो कि मोर मुझसे दूर है। तुम ज्ञान में एकत्व करते हुए कि जहां ये प्रतिबिंबित हो रहा है वह ज्ञान, ये ज्ञान में रह करके तुम ये देखो कि ये ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाले ये देह और राग अलग है। दर्पण से फासला बना करके मोर को अलग देखा है। मैं कहता हूं दर्पण में तन्मयता ऐसी कि यही मैं, और फिर तुम पर पदार्थों से भेद जानोगे। जब तक दर्पण में एकत्व नहीं होता तब तक दर्पण में पदार्थ जो प्रतिबिंबित होते हैं उनसे दूर ऐसा एहसास ही नहीं हो सकता। ये स्वपर के बीच भेद विज्ञान की ये कला है। आज ये जिज्ञासा हुई है, कल प्राप्ति अवश्य होगी। देह और रागादि भाव भिन्न भिन्न जानने में आ रहा है। आखिर किससे जानने में आ रहा है वो नहीं जान पा रही। जिस समय वो ज्ञान दर्पण में एकत्व रहते हुए ज्ञेयों से भेद विज्ञान होगा, उस समय एक ऐसी दशा होगी जिसे सहज दशा कहा। सहज का भाव थोड़ा समझो। सहज का भाव, जिसे मैंने कहा आपके लिए वैराग्य को पचाना। राग द्वेष अभी है, कषाय का कचरा है, ज्ञान में जानने में आता है, मगर तुम्हारा एकत्व ज्ञान में है। तुम चैतन्य में ही ऐसे मस्त हो, तृप्त हो तुम। अब ऐसा हुआ कि चैतन्य की तृप्ति से तुम्हारे अंदर में जो राग द्वेष के भाव होते थे वे भाव दूर होते गए। अब क्या होगा? कुछ भी नहीं। उस समय तुम ऐसे ही सहज रहोगे। ये सहज की जागृति। इसलिए तो चेहरे की रेखा नहीं बदलती, यही तो कारण है। आत्मा की अनुभूति को उपलब्ध ज्ञानियों को, जिसे अज्ञानियों को अंदर से इतना हृदय में भाव उछलते हैं, ज्ञानी को ऐसा नहीं। इसलिए तो परमात्मा की प्रतिमा को देखो, शांत। वे आत्मा को नहीं जानते, वो जानने की, ये पहचानने की, यही तो निशानी है। सहज राग द्वेष थे, दूर हुए, वितरागता प्रकट हुई। विकार था, निर्विकारी हुए, जाना बस, सहज रूप से उसे जाना। पहले मैं बहुत पापी था, अब मुझे पाप के भाव नहीं आते। ठीक है, उसे जाना, और ये जाना जानना उसमें उछल कूद न होगी। और वो जो सहजपना है, उस सहजपने के कारण ही सम्यक्त्व अनंत काल तक टिकता है। वरना फिर वो राग का राग रहता है। देखो कैसा आनंद आया है, कैसा आनंद आया। नहीं, उस आनंद को भी मैंने जाना है। उस आनंद को भी जानने वाला, उसमें भी उछल कूद करने वाला, वह तो कोई पराया है, वह मैं नहीं।
मैं मात्र जानने वाला, मैं मात्र जानने वाला, मैं मात्र जानने वाला। आज